राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं पूनम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी औसान माता की कथा लेकर आई हूँ, जो 7 भाइयों की दुलारी एक बहन की कहानी है और जिसकी भाभियां तंग करती थीं। देखिए किस तरीके से औसान माता ने उसकी रक्षा की और किस तरीके से उसकी सहायता की। भाइयों और बहनों, कहानी को पूरा सुने क्योंकि कहानी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। कोई भी कथा कहानी पूरी सुनना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। सुने और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक लड़की थी, उसके 7 भाई थे और 7 भाभियां थीं। लड़की अपने भाइयों से छोटी थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। लड़की के भाई उसे बहुत मानते थे, उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे परदेश में नौकरी करते थे, घर पर नहीं रहते थे। भाइयों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसकी भाभियां उसे तंग करती थीं, उससे घर का सारा काम करवाती थीं और भरपेट खाना भी नहीं देती थीं। जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए भेजती थीं, गैया चरवाती थीं, सारे काम करवाती थीं। उसके बाद केवल 2 रोटी और सादा नमक देती थीं उसको खाने के लिए। इससे बेचारी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई हुई थी। वह भूख प्यास से व्याकुल थी और एक जगह पर बैठ गई। अपनी मरी हुई माँ को याद करके घुटने में सर छुपाकर रोने लगी। अचानक किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा। तब उसने सर उठाकर देखा तो सामने क्या देखती है, एक बूढ़ी माई सोटा लिए हुए खड़ी थी। उनके सफेद कलर के बाल थे और उनके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर अलौकिक तेज था। उन्होंने पूछा, हे बेटी, तुझे किस बात की चिंता है? तू यहाँ सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही है? मुझे बताओ, क्या समस्या है? तब उस लड़की ने अपनी सारी व्यथा माता को बताई। बोली, हे माता, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे भाई परदेश में नौकरी करते हैं और मेरी 7 भाभियां हैं। वो सब हमको परेशान करती हैं, तंग करती हैं, दिन भर काम करवाती हैं, गैया चरवाती हैं, लकड़ियां बिनवाती हैं, उसके बाद सिर्फ 2 रोटी और नमक खाने के लिए देती हैं। इसीलिए आज मैं अपनी मरी हुई माँ को याद करके यहाँ जंगल में बैठकर रो रही हूँ। आप ही बताओ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तब बूढ़ी माई ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, यहाँ पास में ही एक औसान माता का मंदिर है। वहाँ पर रोज भंडारे का आयोजन होता है। तू वहाँ पर चल और वहाँ पर तुझे अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे। तब उसने कहा, लेकिन माता, मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर है वह मंदिर। तब बूढ़ी माता ने कहा, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। और बूढ़ी माता ने लड़की का हाथ पकड़ा और एक ओर लेकर चल पड़ी। जब मंदिर में वह पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत बड़े भंडारे का आयोजन चल रहा था। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और हलवा बना हुआ था। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह खाना खाने लगी। जब वह खाना खाने लगी तो बूढ़ी माई एक तरफ चली गई। वो बूढ़ी माई कोई और नहीं, औसान माता थी। उसे मंदिर तक पहुंचाई और अंतर ध्यान हो गईं। जब उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ी माता नहीं थी। उसने भरपेट खाना खाया, उसके बाद अपनी लकड़ियां उठाई और घर की तरफ चल दी। जब घर पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसको 2 रोटी और नमक खाने के लिए दिया। तब उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है। तब उसकी भाभी ने कहा, आहा, जरा देखो तो महारानी को, इनको भूख नहीं है, इनको व्यंजन चाहिए खाने के लिए। खाना है तो यही खा, नहीं तो मत खा। ऐसा कहकर भाभी पैर पटकती हुई चली गई। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगा। वह प्रत्येक दिन जंगल में जब लकड़ी तोड़ने जाती तो वहां से वह मंदिर में चली जाती और फिर भंडारे में भरपेट भोजन करती, फिर घर वापस आती। फिर घर पर वो खाना नहीं खाती थी। उसकी भाभीियों ने देखा कि ये तो घर पर खाना भी नहीं खा रही है, जो नमक रोटी खाती थी वो भी छोड़ दिया है, फिर भी ये अच्छी खासी मोटी तगड़ी होती जा रही है, क्या बात है? तो उन लोगों ने
उससे पूछा कि तू क्या खाती है बाहर जाकर, ऐसी मोटी तगड़ी होती जा रही है, घर पे तो तू खाती नहीं है। तब उसने कहा, कुछ भी नहीं खाती, ऐसे ही फल फूल खा लेती हूँ जो जंगली मिलता है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं बताया कि मैं खाना खाती हूँ जाकर भंडारे में, क्योंकि उसने सोचा कि अगर बता दूंगी तो फिर भाभियां मुझे बाहर नहीं जाने देंगी, फिर मैं खाना नहीं खाने को पाऊंगी। इसीलिए उसने झूठ बोला। तब उसकी भाभीयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि चलो इसके पीछे से चुपके से देखते हैं कि ये कहाँ जाती है और क्या खाती है, क्योंकि ये झूठ बोल रही है, बता नहीं रही है सचमुच। अगले दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई तो उसकी भाभियां चुपके चुपके उसके पीछे लग गईं। जब वह लकड़ी लेने जंगल में गई उसके बाद फिर वहां से वो मंदिर में गई, उसके पीछे पीछे उसकी भाभियां भी गईं। उन्होंने देखा कि वहां पर तो वो हलवा पूड़ी और सब्जी खा रही थी। तब उन लोगों ने आपस में कहा, ये बात इसीलिए मोटी तगड़ी हो रही है और घर पर खाना नहीं खाती है, चलो घर आने दो, बताती हूँ इसको मैं। और धीरे से भाभियां घर चली आईं। लड़की को पता भी ना चला कि उसकी भाभियां पीछे से आई थीं। जब वह घर गई तो उसकी भाभियों ने कहा कि आज से तू जंगल में लकड़ी तोड़ने नहीं जाएगी, केवल घर का ही काम करेगी। तब उसने सोचा कि ऐसा भाभियां क्यों कह रही हैं, बोली क्यों? तो बोली, सब उनकी भाभियों ने कहा, तू सवाल करती है, बस जो मैं आदेश दे रही हूँ वही कर, तू घर का काम कर, बाहर नहीं जाएगी। अब बेचारी बड़ी परेशान हो गई, घर में खाना मिलता नहीं था, बाहर जा नहीं सकती थी, अब करे तो क्या करे। फिर दिन भर वही काम खटने के बाद 2 रोटी और नमक मिलता है खाने के लिए। एक दिन वह रात में अपने कमरे में बैठकर फिर यही सब सोचकर रो रही थी कि बूढ़ी माई आई थी और उन्होंने हमको खाने की व्यवस्था कर दी थी, अब ये भी छूट गया, अब मैं कैसे खाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी बूढ़ी माता को वो याद करके खूब रो रही थी। रोते रोते फिर वह सो गई। जब सो गई तो सपने में फिर वही बूढ़ी माता आई, बोली, बेटी क्यों रो रही है? तब उसने सब बताया कि हे बूढ़ी माता, आपने हमको जो खाने की व्यवस्था की थी, मैं मंदिर में खाती थी भंडारे में, अब मेरी भाभियां मुझे बाहर नहीं जाने देती, अब मैं कैसे खाना खाऊंगी। तब बूढ़ी माता ने कहा, तू फिक्र मत कर, अब उन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, अब वह अवश्य फूटेगा। ऐसा कहकर बूढ़ी माई चली गईं और औसान माता जा करके उसके भाइयों के सपने में आईं। सातों भाइयों के सपने में आईं और बोली, तुम लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और तुम लोगों की पत्नियां तुम्हारी बहन को यातना दे रही हैं, वहाँ पर उससे खूब काम करवाती हैं और उसको खाने के लिए सिर्फ नमक और 2 रोटी देती हैं। जैसे ही ये सपना वो लोग देखे तुरंत सबकी आंखें खुल गईं और एक दूसरे से अपना अपना सपना बताने लगे। तब सातों भाइयों ने विचार किया कि जरूर कोई बात है, नहीं तो एक ही साथ एक तरीके का सपना हम सातों भाई कैसे देख सकते थे। शायद ये किसी माता ने हमको सही सही बताया है, सचमुच हमारी बीवियां हमारी बहन को वहां तंग करती हैं। चलो अचानक से घर चलते हैं तुरंत और देखते हैं कि क्या सच्चाई है। ऐसा विचार कर सातों भाई घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी बहन फटे पुराने गंदे संदे मैले कुचैले कपड़ों में है और उसको 2 रोटी और नमक खाने के लिए मिला है और वही वो खा रही है और रो रही है। और उसकी भाभियां मजे से अच्छे अच्छे व्यंजनों का आनंद ले रही हैं और ठहाके लगा रही हैं। जैसे ही उन भाइयों ने ये सब देखा तुरंत गुस्सा हो गए, बहुत तेज क्रोध आया उन लोगों को और अपनी अपनी पत्नियों को खूब तेज डांटने लगे। बोले, क्या कर रही हो तुम लोग, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन के साथ तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो, उसको खाना भी नहीं देती। तब उन लोगों ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो नमक रोटी ही खाती है, उसको यही अच्छा लगता है। तब भाइयों ने थप्पड़ मारते हुए अपनी पत्नियों को कहा, ऐसा नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रही हो, सपने में माता ने मुझे सब कुछ बताया है, हम सातों भाइयों को माता ने बताया और इसीलिए हम लोग तुरंत यहाँ पर आए हैं सच्चाई देखने की क्या सच्चाई है। और यहाँ आकर तुम लोग की सच्चाई का पता चल गया, तुम लोग मेरी बहन को परेशान करती हो।
इधर बहन ने जैसे देखा कि मेरा भाई आया है, दौड़कर भाई से लिपट गई। भाइयों ने उसे गले लगाया और बोला, अब तू चिंता ना कर, अब हम लोग लौट आए हैं, अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगी। अब इन लोग को ही हम घर से निकाल देंगे, अब ये लोग रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या। और सातों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब वो लोग पैर पकड़कर रोने लगी उन सबके कि अरे हमको तो माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसा सब विलाप करने लगी, रोने लगी। तब उन भाइयों ने कहा, जब मेरी बहन को तुम लोग परेशान कर रही थी, खाना नहीं दे रही थी, तब समझ नहीं आया कि गलत कर रही हो। तब फिर उन्होंने कहा, नहीं हमको माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं थे। तब वह लड़की बोली, भैया आप इन लोगों को माफ कर दो, मैं कह रही हूँ मेरे कहने से माफ कर दो, अब ये लोग ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा ही ये लोग कह रही हैं, और आप लोगों का घर भी उजड़ जाएगा अगर ये लोग चली गईं तो, इसलिए आप इनको माफ कर दो, आइंदा अगर करेंगी तो फिर से इनको घर से निकाल देना। ऐसा जब बहन ने कहा तब भाइयों ने उन लोगों को माफ किया और ये हिदायत दी कि आइंदा अगर ऐसा तुमने कभी किया तो अब की बार फिर माफ नहीं करूंगा और घर से धक्के मारकर तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। सातों भाइयों ने एक अच्छा सा वर खोजकर अपनी बहन की खूब धूमधाम से शादी कर दी और वह अपने ससुराल में गई तो वहां पर औसान माता की पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की दुरदुरिया चबवाने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये बूढ़ी माई कोई और नहीं औसान माता ही थी जिन्होंने मेरी इतनी सहायता की। इसलिए वह उनकी परम भक्त हो गई थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थी और राजी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। उसकी भाभियां भी सुधर गईं, उसके भाइयों का घर भी टूटने से बच गया। बोलो औसान माता की जय।